Chapter 1, The Understanding Diversity. Chapter 1. Look around in the classroom. You see anyone who look exactly like you. In this chapter, learn that the people are different from each other in many ways. Not only they do look different, might they also belong to different religion, caste, religious background, and the difference enrich our life in many ways, make them more fun. All these people who come from the all kind of background and they belong to religious and culture help India in interesting and so diverse. So does diversity add to our life? How did it India become like this? Are all kind of differences a part of diversity? Can diversity also a part of unity? रीड द चैप्टर एंड द फाइंड. अब जैसे हम यहाँ पे हमारे क्लासरूम में जैसे अलग अलग लोगों के हैं, जैसे डाइवर्सिटी तो अलग अलग तरीके का हो सकता है. जैसे कोई रीजनल डाइवर्सिटी है, कोई कल्चरल है, कोई रिलीजियस बैकग्राउंड में डाइवर्स है. तो ये डाइवर्सिटी हम किसी की लैंग्वेज बेसिस पे हो सकता है, कोई अलग लैंग्वेज बोल रहा है, कोई और लैंग्वेज बोल रहा है. कल्चरल कोई ड्रेस के अकॉर्डिंग, कोई किसी और धर्म को बिलोंग करता है, कोई किसी और को. तो इस तरीके से हम इसके बाद चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या ये डाइवर्सिटी एक क्या इंटरेस्टिंग फीचर है इंडिया का. क्या ये जो यूनिटी है पूरे इंडिया का वो डाइवर्सिटी में ही छुपा हुआ है. तो हम इस चीज़ को पढ़ते हैं. The three children around your age have drawn a figure above the empty box and to the drawn the human figure. It is drawing similar to any of the other, and chances are your drawing is quite different from other three, and which can see you quite different from each other there because the one of has the unique drawing style and we also don't look exactly the others but different in the terms of language we speak and also the cultural background and religious rituals we observed in the course द वे द ड्रॉ. अब ये बोल रहा है कि अगर इस जो खाली जगह है इस पे अगर हम इस वाले खाली जगह पे अगर कोई हम किसी का एक इमेज ड्रॉ करते हैं, किसी का भी कोई एक ह्यूमन फिगर का, तो क्या सारे बच्चे को यहाँ पे सेम होगा? तो ऐसा कोई बात नहीं है. कोई जो रिलीजन से बैकग्राउंड करता है, जैसे अब कोई कोई मेल ड्रॉ करेगा, कोई फीमेल है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बौद्ध धर्म को बिलोंग करता है, कोई गुजरात से बिलोंग करता है, कोई बिहार से, कोई तमिलनाडु से, तो उसका कल्चर डिफरेंट है, कोई स्पीक लैंग्वेज उसके बेसिस पे कोई भाषा अलग बोलता है. तो इस तरह से हम अलग अलग, जैसे यहाँ पे ऊपर भी देखो, जैसे तीन पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है. कपड़े का ड्रेस अलग है तो इसका ड्रेस अलग है, इसका ड्रेस अलग है. तो देखो देख सकते हो बाल बनाने का तरीका. ये सब चीज़ क्या है कि डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ की लोग एक जैसे समान नहीं है, अलग अलग तरीके के लोग हैं. डाइवर्स डाइवर्स मतलब बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं. इस तरीके से इसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. द सोशल फील व्हेन यू गो आउट लाइक द वियरिंग एट होम आई स्पीक इन. अब जैसे घर पे हम लोग कौन से भाषा बोलते हैं, जैसे घर पे ज़्यादातर लोग रीजनल भाषा बोलते हैं. कपड़े पहनना कौन सा पसंद करते हैं, जैसे लेडी लोग साड़ी सूट पहनना पसंद करते हैं, तो लोग कुर्ता पैजामा कोई पहनते हैं, कोई टी शर्ट शर्ट पहनता है. कोई फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, किसी को क्रिकेट है, कोई फुटबॉल है, तो उसके फेवरेट स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी डाइवर्सिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं. अब किसी का क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को लिटरेचर पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी को हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी को टेक्नोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग भी हम ये कर सकते हैं, डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द इवनिंग हेडलाइन इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड English word. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper, and his mouth fell open. You mean you know Hindi? He asked. Of course, I said. I paid for the paper. Why? What did you think? He paused, but you look so ang- enraged.
and he said, you mean you can't read Hindi? तो ये अब यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का एक न्यूज़पेपर बेचने वाला आ रहा है, एक लड़के से बोल रहा है कि ये मुझे एक हिंदी का न्यूज़पेपर चाहिए। तो न्यूज़पेपर वाला ने पढ़ता है कि हाँ तुमको न्यूज़ हिंदी पढ़ना आता है? तो बोला कि हाँ, तुमको क्या लगता है कि नहीं आता है? वो बोल रहा है कि नहीं। वो फिर रुकने के बाद बोला कि नहीं, तुम तो अंग्रेज के जैसे दिखते हो। तो वो फिर वो बोला कि अच्छा, तो तुमको हिंदी नहीं आता पढ़ने? तो ये ऑफ कोर्स आई कैन। तो वो बोला कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल emphatically, I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subject in the study in the school। और बोल रहा है कि हिंदी एक मेरे स्कूल में है, जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं इसको हिंदी में पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, सारा काम हिंदी का कर सकता हूँ। नाउ ask your teacher to help you the check how many you have the similar answer, and is there anyone who list match your exactly? Probably not, but you may have the similar answer. How many like the reading the same kind of book, and many of different language spoken by the student? अब जो ऊपर ये जो सारा ये क्वेश्चन पूछा गया, ये बोल रहा है कि अपने क्लास में सभी बच्चों से पूछ के देखो कितने लोगों का सेम होता है, किसी का डिफरेंट होता है। अगर उसको डिफरेंट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हम कैसे कैसे डाइवर्स हैं एक दूसरे से। By now you must recognize the many way in which the quite the same classmates and other which you different from them। अब यहाँ पे क्लासमेट्स के बीच में वही कौन किससे किससे डाइवर्सिटी है, तो उसके बारे में हम ये देख सकते हैं कि एक क्लासरूम भी कितना डाइवर्स है, क्योंकि वहाँ पे अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं, अलग तरीके के बुक्स पढ़ने वाले लोग हैं। तो इसी चीज़ को तो हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, ये डाइवर्सिटी दिखा रहा है। Do you think it would be easy for to you make friend and someone who very different from you? Read the following things। अब बोल रहा है कि अगर जब कोई तुमसे बहुत अलग भी दिख रहा हो या अलग भी लोग है, उसे भी तुम दोस्ती बनाने में कोई दिक्कत नहीं करें, क्योंकि ये इंडिया का डाइवर्सिटी, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, उसका ही एक फीचर्स है, ये एक इंडिया का खासियत है जो डाइवर्स लोग हैं यहाँ के। I had meant as a joke made us for a small ragged boy who sold newspaper at the Janpad crossing and the busy intersection. Every time a cycle passed and he would run after me, holding out an English paper and screaming out the subject. He asked, now could I explain a subject what the somehow a school? अब जैसे ये बोल रहा है यहाँ पे जो न्यूज़पेपर वो साइकिल से के बेचते आता है उसके बारे में बोल रहा है। द नेक्स्ट डे ही वाज देयर द अगेन एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। भैया, ही सेड, आप आपका अखबार। उसने बोल वो फिर वो क्या पहले इंग्लिश के बारे में बोल रहा था, अब बोला भैया आपका अखबार। अब आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या है, क्या चीज़ है? द इंग्लिश वर्ड सराउंड द स्ट्रेंज एंड हिज टंग आई ही सडन लाइक द अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू रूल्ड द समवन एल्स। अब जैसे ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो इंग्लिश में बात करते करते उसने फिर हिंदी में बात करने लग गया। क्यों? कि उसको भी हिंदी आता था, तो वो उसके फिर न्यूज़पेपर दे रहा है। ओ जस्ट समथिंग टू स्टडी आई सेड। वो फिर बोला कि हाँ कुछ तो है पढ़ने के लिए। एंड बिकॉज द रेड लाइन हैड द कमिंग ट्रू हैज बीन द स्कूल द नेवर आंसर्ड आई एडेड प्राउडली आई बिगेन वर्किंग एंड आई वॉज सो हाई। ही measured himself against my cycle seat and first my mother used to come with me and but I can do so all alone। Where your mother now? I asked, but lightly changed and I was off and I heard him somewhere behind me and she is in mirror with us। अब उसके बाद उन दोनों के बीच में बातचीत चल रहा है, वो उन दोनों कोई हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, और जो न्यूज़पेपर और लड़का जो आ रहा था उसके बारे में ये कि वो मेरठ से है तो उसकी माँ कहाँ पे रहती है, क्या है, ये सारा चीज़ बात करते हुए वो क्या कर रहा है कि वो एक गांव का रहने वाला लोग है और ये है मेरठ का रहने वाला है। और वो तो जैसे समीर और इसके बारे में बात करते करते वो लोग एक अलग है
कैसे अलग है, वो सारा चीज उसमें दिखाया जा रहा है. He was not the crossing the day and after neither the nor even the again the newspaper in English or Hindi and kind the Samir do at hos go. और फिर एक दिन वो नहीं आना शुरू होता है. जैसे नेम द थ्री वे द समीर एंड एक एंड समीर डू डिफरेंट दिस प्रिवेंट. अब जैसे वो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकता था, ये कर सकता था, लेकिन वो अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग था. एक हिंदू एक मुस्लिम है. जैसे समीर एक समीर दो. ऑल्सो द कॉमन डिफरेंट रिलीजन एट द कल्चरल बैकग्राउंड द समीर एक इज ए हिंदू एंड समीर दो इज अ मुस्लिम एंड डिफरेंट रिलीजन एंड द कल्चरल बैकग्राउंड. जैसे अब देख लो एस्पेक्ट्स ऑफ, अब दो रिलीजन, दो अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करता है, वो भी एक एस्पेक्ट्स है जो डाइवर्सिटी को दिखा रहा है. जैसे यहाँ पे इन दोनों का नाम समीर ही है, तो एक हिंदू है एक मुस्लिम है जो मेरठ से आया था. In addition to their diverse religions, cultural background, and other way, the Samir Ek and Samir Do are the different from the each other. For example, the Samir Ek goes school and Samir Do newspaper. अब इसमें ये अलग कैसे है, जो ये वो एक न्यूज़पेपर बेच रहा है और दूसरा है जो स्कूल जा रहा है. समीर दो did not have the opportunity to attend school. Perhaps you the notice the several people in the area you live who are poor, who don't have enough to eat and wear, though something to even a place to live, and this different is not the same as the earlier. And here we talking not the difference but the inequality comes about the person does not have resource and opportunity या availability. अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक लोग जो है अमीर है, वो स्कूल जाने को उसके पास मौका मिल रहा है. दूसरा अमीर है जो उसको खाने पीने का कपड़े पहनने का भी दिक्कत है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा. तो इसका मतलब ये वाला जो बैकग्राउंड है, ये जो ये इनइक्वालिटी है, ये है जो रिसोर्स के अकॉर्डिंग पे है. इसमें कोई ये नहीं कि यहाँ पे ये भी एक डाइवर्सिटी है. ये तो अपॉर्चुनिटी की कमी है जिसको हमें इस चीज़ को कम करनी है. जो अगर है किसी कोई भी गरीब लोग भी है तो वो हमारे जैसा ही है, थोड़ा अलग है, तो क्या हुआ. This caste system is another example of the inequality, and according to this society, the divide into the different group depending upon the works that the people did, and they were supported to remain in those group. So, if your parents were potter and you could only become potter, nothing else, this system consider the irreversible, and because you were not supposed to change your profession and it was not considering necessary for you to, and they need in your professions, this create a situation of the inequality. You will read more in the अदर इनइक्वालिटी एज द फॉलो चैप्टर. अब जैसे यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है, जैसे कि कास्ट सिस्टम में बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पिताजी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार हैं, तो तुम कुम्हार ही बन सकते हो. तुम्हारे पिताजी अगर चप्पल जूता ये करते हैं का दुकान है तो तुम वही काम कर सकते हो, तुम अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते. ये तो ये जो चीज़ है, जो कास्ट सिस्टम है, ये इनइक्वालिटी को बढ़ाता है और इस इनइक्वालिटी को कम करना है. ये डाइवर्सिटी नहीं है कि हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग लोगों को हम भेदभाव करें, और किसी के ये डाइवर्सिटी से भी हमको भेदभाव नहीं करना है और इनइक्वालिटी से भी भेदभाव नहीं करना, लेकिन इनइक्वालिटी को हम इक्वल कैसे करें, इसके लिए हमें को कोशिश करना है. And what does diversity added to our lives? Just like the Samir Ek and Samir Do become a friend, and you might have friends you have the different from you. You have probably eaten the different kind of food in the home and celebrated different festival with them and tried out the cloth they wear and learn from their language as well. अब वो जैसे समीर एक दोनों एक और दो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन सकते हैं, वैसे हम लोग भी अगर कोई हमसे दूसरे धर्म का लोग है या कोई अलग दिखता है तो उससे भी हम भी अपना दोस्त बना सकते हैं. ये हमें डाइवर्सिटी हमारे कंट्री को ऐड करता है कि हम एक से ज़्यादा कैसे लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं. You probably like the reading and hearing the story and the adventures about the animal people
and even the ghost, perhaps you even joking, make the story himself. Your young people feel happy and they read good story because it give a lots of idea to make the more story, and people who write the story get their idea from all sorts of the different place from the book and read रियल लाइफ फ्रॉम देयर इमेजिनेशन. अब जैसे यहाँ पे बता रहा है कि जैसे एनिमल का डिफरेंट अलग अलग एनिमल्स के बारे में, लोगों के बारे में जो हम कहानी या भूत हैं उसके बारे में कहानी पढ़ते हैं, तो जितना ज़्यादा कहानी पढ़ते हैं उतना ज़्यादा और हमें कहानी बनाने का आइडिया मिलता है. वो सारे चीज़ करते हैं और हम अपने इमेजिनेशन को एक स्टोरी के रूप में दे सकते हैं. सम Some may have lived in the forest too close to animal and choose to ride the fight and friendship. Other read the real account of the king and queens and wrote the story about love and the honor. And some dip into the childhood memory and the school and friend. They write the story of the adventurers. अब जैसे जो लोग कोई जंगल में रह के आ रहा है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा एनिमल में कैसे होते हैं, उनके बीच दोस्ती कैसी होती है, उसके बारे में स्टोरी लिखेगा जैसे यहाँ पे दिखा रहा है. और अगर कोई जो है जो स्कूल के बारे में जो किसी किंग और क्वीन की स्टोरी पढ़ रहा है तो वो अगर उसके बारे में लिखा है किंग क्वीन के पास में कैसे लव होता है, उसके पास कितने धनी लोग होते हैं, कैसे राजा महाराजा रहते हैं, उसके बारे में लिखेगा. एंड कोई अगर अपने बचपन में खोया हुआ है वो अपने चाइल्डहुड मेमोरी में, तो अपने स्कूल के बारे में और फ्रेंड्स के बारे में स्टोरी लिखेगा. तो इस तरीके से जो इमेजिन कर रहा है, जिसके बारे में जो सोच रहा है वो उसके बारे में लिखेगा. इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर दैट यू हैव हर्ड एंड read so far and forced to life in place where all people were the same two color, red and white, and ate same food, maybe the potatoes, and took care of the same two animals, for example deer and cats, and entertain themselves to play snake and ladder, the what kind of the story you think अबाउट द राइट. अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि तुम इमेजिन करो कि वहाँ पे जैसे हैं तो दो लोग की तरह या तो रेड या तो वाइट शर्ट पहनता है, या तो खाने के लिए सिर्फ सेम ही खाना खाता है, जैसे कि आलू सिर्फ खाता है, वो सिर्फ उसके पास में सिर्फ एनिमल और टू एनिमल ही है. तो वो क्या करेगा कि हमारे पास जो खाने के लिए है वो हम उसे दो ही चीज़ खा सकते हैं, आलू. हम उसको खेलने के लिए हम एनिमल सिर्फ बिल्ली या फिर हिरण के साथ ही खेल सकते हैं, और स्नेक के लैडर जो है इंटरटेनमेंट के तौर पे सांप सीढ़ी का गेम ही सिर्फ खेलेंगे. तो इसके बारे में ही वो सिर्फ लिख पाएगा, इससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अलावा वो कोई देख ही नहीं पा रहा है. डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ द मेनी डाइवर्सिटी. जैसे अब इंडिया में जैसे डाइवर्सिटी कितने प्रकार के हैं, तो अलग अलग तरीके के डाइवर्सिटी है. जैसे वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट different festivals, practice different religion, but actually if you think about in we do the think the similar expect we do them in different way. अब जैसे इंडिया में जो डाइवर्सिटी है हम किसने जैसे खाने के आधार पे लिख सकते हैं, लैंग्वेज के आधार पे लिख सकते हैं, फूड के आधार पे, अब कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं. ये सारा जो है हम डाइवर्सिटी को देख सकते हैं. एंड हाउ डू वी एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी. लिटिल मोर देन द 200 ईयर एंड अगो, द लॉन्ग बिफोर द ट्रेन and airplane bus become the part of life. The travel one part world to another part, seem on the horse or the camel on the foot. अब जैसे हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें डाइवर्सिटी. अब जैसे आज से पहले अगर जब हम हजारों साल पहले 100 साल पहले जब बस और ट्रेन एयरप्लेन नहीं हो या करता था, तो हम कैसे घोड़े पे या तो शिप पे या तो पैदल चल के हम एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे. तो ये है जो हम डाइवर्सिटी को ये करते ऐसे हम देख सकते हैं. ऑफ्टन दे वेंट इन द सर्च ऑफ न्यू लैंड्स. हम जैसे नए जगह के नए प्लेस के बारे में हम जानने के लिए जाते थे. एंड न्यू प्लेस टू सेटल इन एंड टू द पीपल ट्रेड विथ, एंड बिकॉज इट टुक अ लॉन्ग टू ट्रेवल, वंस दे गोट टू द people stay and there often for a long time. Many other left the home because there were a famine and drought. They could not get
enough eat to eat and search of work while the other because the was a war। अब जैसे वहाँ पे हम लोग जैसे घोड़े से कैमल से जाते थे वहाँ पे, तो क्या जाते थे एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे और अपने नए जगह के खोज में, क्योंकि एक जगह पे हमारा रिसोर्स ख़त्म हो जाता था तो हम दूसरे जगह जाते थे और वहाँ पे जाके या तो हम खाना पीने के लिए रहते थे या फिर हम वहाँ के लोगों से जाके झगड़ा करते थे, वॉर करते थे। Sometime as they began to make their home in a new place, people began to change a little, and the other time they managed to do things in the old way, and their language, food, music, religions behind a mix of the old and new, and out of the intermixing of culture something new and different। अब जैसे हम पुराने ज़माने के जो भी हम खाना पीने को खाने पीने और म्यूजिक वगैरह जो रिलीजियस वगैरह है सब चीज़ को हम अगर आज के मॉडर्न पार्ट में भी फॉलो करते हैं लेकिन नए चीज़ को भी इंक्लूड करते हैं, तो दोनों को इंटरमिक्स होते होते एक नया कल्चर बन जाता है जो कुछ नया भी है कुछ अलग भी है। तो इस चीज़ को भी हम डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस द मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस have to help to shape the life and culture, thus the religion of the diverse and a unique history। अब जैसे जो डाइवर्सिटी है वो हमारे हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक यूनिक है जो समय के अनुसार बदलता जा रहा है और भी डाइवर्स कंट्री बनता जा रहा है इंडिया। तो इसके लिए हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। द सिमिलरली द डाइवर्सिटी ऑल्सो कम when the people adapt their lives to their geographical area in which they lives, and for example the near the sea तो quite different the living of the mountain। अब जैसे जहाँ पे हम गए जो भी जोग्राफिकल एरिया में गए, जैसे हम माउंटेन में गए तो वहाँ के लोगों की तरह रहना शुरू कर दिए, हम अगर सी कोस्ट में जाए तो उसके वहाँ पे, जैसे प्लेन एरिया में गए तो वहाँ पे, इस चीज़ को भी हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे जहाँ पे गया उसके अकॉर्डिंग हो गया। नॉट ओनली डू द पीपल हैव द डिफरेंट clothing and eating habit, but even the kind of work they do are different in the city in often easy to forget how closely people lives are tied to their physical surrounding, and they this is the because the city people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods they need। Let us try to understand what we mean and when we the historical and geographical factor influence in the diversity of the religion। We can this the reading about the life of two different parts of country like केरला एंड लद्दाख। अब जैसे हम वो वहाँ पे जो फिजिकल सराउंडिंग में जो हमको मिल रहा है, जैसे अगर हम समुद्र के किनारे जो है तो ज़्यादातर लोग मछली खाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कल्चर बनता है, उसी के अकॉर्डिंग फेस्टिवल बनता है। हम मछली को अपने पूजा पाठ ये सब चीज़ में भी इंक्लूड करते हैं। अगर माउंटेन पे गए तो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, नदी पहाड़ है तो हम नदी पहाड़ को जंगलों को पूजा करते हैं जंगल वगैरह में। तो उस तरीके से हम कंट्री के दो पार्ट को ले, जैसे केरल और लद्दाख है, यहाँ पे दो जोग्राफिकल एरिया है, तो हम क्या वहाँ के लोग क्या पहनते हैं क्या खाते हैं उसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि वो कितने अलग है। जैसे लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन एंड द ईस्ट जम्मू कश्मीर द very little agriculture is possible since the region is not receive any rain is the covered the snow in large part and the year, though there were very often tree and can grow and in the region for drinking water people depend on the melting of snow during the summer month। People here keep sheep goat and the goats were the region of the specially because the produce the pashmina wool is priced at the pashmina soil cost of lot of money, and people in Ladakh carefully collect the wool and goat and sell that the trader and pashmina shawl and chiefly woven in the Kashmir। अब जैसे जो लद्दाख के लोग हैं वहाँ पे क्या है कि बारिश वारिश होता नहीं है, तो पानी पीने का जो सोर्स है वो क्या है कि हम बर्फ़ को पिघला के फिर पानी पीते हैं। वहाँ पे खेती बाड़ी भी उतना नहीं हो पाता क्योंकि एक साइड से पहाड़ है तो ये है, तो हम वहाँ पे लोग सिप पालते हैं। सिप क्यों पालते हैं? क्योंकि ठंडा प्रदेश है, तो ठंडा प्रदेश में वहाँ का जो पश्मीना ऊल मिलता है उस सिप से, तो उससे पश्मीना शॉल बनाते हैं जो उसको ओढ़ते अपने आप को शरीर को गर्म करते हैं और उसके अपने
बेचते भी हैं, जो ज़्यादा बहुत महंगा बिकता है। द पीपल ईट द मिल्क, ईट मीट एंड मिल्क, प्रोड्यूस चीज बटर, एंड each फैमिली ओन द goat, cow, and dog. The desert did not mean the Ladakh did not attract the share of traders, and it was the considered a good trade route as had many passes through, and Karavas, the traveling, the today the collect the Tibet called Tibet, and these Karavas carried the textile and spices and raw silk carpet. अब जिसका मतलब ये नहीं कि वो डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह नहीं होता है। वहाँ लोग ट्रेडर लोग आते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पासेस और करावाज है, जिससे के कारण से वहाँ पे ट्रेड रूट है। जैसे सिल्क का ट्रेड होता है, टेक्सटाइल का ट्रेड होता है, स्पेसिस का मसाले वगैरह का ट्रेड होने के लिए उस रूट से तिब्बत जाते हैं, चाइना जाते हैं, इंडिया से ये माउंटेन हिमालयन को माउंटेन क्रॉस करने के में वो बहुत पासेस हेल्प करता है। द Buddhism reached the Tibet via the Ladakh. Ladakh is also a little Tibet. Islam was introduced in the region in the more 400 years ago, and there significant Muslim population here. The Ladakh is a very rich oral tradition in the song and poem. The local version of the Tibetan national epic and Kesar Sangha performed एंड द माउंटेन, द मुस्लिम एंड द बुद्धिस्ट। अब वहाँ पे जैसे कि पहले बुद्धिस्ट गए, फिर उसके कुछ दिनों बाद आज से लगभग 400 साल पहले इस्लाम भी लोग को पहुँचा, तो लद्दाख वहाँ मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों लोग रहने लगे, हिंदू भी रहते हैं। तो इस तरीके से लद्दाख के पास क्या है कि ओरल ट्रेडिशन भी बहुत है, जैसे कि वहाँ का गाने सॉन्ग, वहाँ का जो ट्रेडिशनल तिब्बतियन जो गाने हैं उस चीज़ को एक अलग तरीके से देखा जाता है। अब ये तिब्बत के बारे में हो गया। हम केरला के बारे में देखते हैं। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर of the India. It is surrounded by the sea one side and the hill on the other. The number of species like pepper, clove, पेपर मतलब गोलकी, क्लोव मतलब लौंग, एंड कार्डमम इलायची हैज ग्रोन हिल। जैसे से अब कार्डमम हिल है वहाँ पे है, तो वो सारा चीज़ उसके पहाड़ पे ग्रो करता है। एंड अट्रैक्टिव प्लेस टू ट्रेडर्स एंड Jewish, अब Jews लोग Arabs trader are first come to here and apostle of the Christ. Sir Thomas is believed to have there nearly the 2000 year ago and he is credited with the India and Christianity into India. अब जैसे 2000 साल पहले वहाँ के जो जब से वो हुआ था, क्राइस्ट का जन्म हुआ, जैसे अपोलस टू द क्राइस्ट, अपोलस टू क्राइस्ट जो बोला गया, तो थॉमस वहाँ पे आया और इंडिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए आया। द मेनी अरब ट्रेवल्स हु केम एंड सेटल डाउन हेयर, इवन बतूता हु ट्रेवल हेयर द लिटिल लेस देन द 700 ईयर अगो एंड रोड द travel log in which the describe the lives of Muslim and stay. The community is highly respected community. Portuguese discovered the sea route to the India and Europe when the Vasco da Gama landed with the ship, and because all the various history influence the people in the Kerala and practice the different religions and Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism. अब उस टाइम भी यहाँ पे सब तरह का धर्म था, जैसे जुडाइज़म था, इस्लाम था, क्रिश्चियनिटी था, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म, तो सारे चीज़ को यहाँ पे किया जा रहा था। और कार्डम तो ज़्यादातर लोग मसाले के व्यापार करने के लिए यहाँ आया था। द फिशिंग नेट यूज टू हैव लोग द एग्जैक्टली द चाइनीज फिशिंग नेट इज कॉल्ड द चाइना वाला, एंड इवन द यूटेंसिल्स यूज for the frying fish called the China chatti. It's believed that the word China could be come from the China and fertile land climate the suited to growing rice and majority of people eat rice and fish and vegetable. अब जैसे यहाँ पे ज़्यादातर जैसे क्लाइमेट ऐसा था कि राइस की कल्टीवेशन हो सकता है, ये से कर सकता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग मछली भात खाते थे, चावल खाते थे। अब ये चीज़ कैसे, जैसे यहाँ पे केरला और लद्दाख दो अलग अलग रीजन का दिखाया जा रहा है कि कैसे खाने पीने का रहन सहन यहाँ के लोग एक दूसरे से अलग है, फिर भी दोनों इंडिया का पार्ट है, दोनों इंडियन हैं।
इस ये भी एक डाइवर्सिटी का पार्ट है. While Kerala and quite the different, the geographical feature, the history of the both region is similar. Culture influence, the both region influenced by the Chinese and Arab traveler, but it was the geography of the Kerala allowed for the cultivation of the species and special geography location of the Ladakh and wool and drew the trader to this region. Thus, the history and geography are often tied in the cultural life of the region. The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present life are also about the moving from the place to place and work with move the cultural tradition in slowly and the similar our own neighbors we live the close people several communities and our daily lives about the way in which do think the together and hear the story about each and customer custom and tradition. अब जैसे केरला और केरला और लद्दाख दोनों जो है लगभग आसपास में इन्फ्लुएंस ट्रेडर का जो अरब ट्रेवल्स और चाइनीज ट्रेवल तिब्बत से ट्रेड होता था लगभग एक ही तरह का हिस्ट्री है. लेकिन फिर भी दोनों का ज्योग्राफी अलग अलग है क्योंकि वहाँ पे एक डेजर्ट तरीके का पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे है जो उपजाऊ ज़मीन है. तो दोनों का रहन सहन खान पान कितना अलग है उस तरीके से देख सकते हैं. And unity in diversity. India's diversity has always been recognized as a source of the strength. And when the British ruled India, women men from the different culture, religion and the regional background came together and opposed them. अब जैसे हम लोगों पे ब्रिटिश ने आके ब्रिटिश हुकूमत जब जारी हुआ था तो हम उससे लड़ाई करने के लिए सारे एकजुट हो गए थे, चाहे जो सभी धर्म के लोग हैं, सभी जेंडर के लोग, हमने सब चीज़ भूलते हुए अपने डिफरेंसेस एक साथ आए. एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट एंड वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन एंड दे वेंट टू जेल एंड they found different way to oppose the British and interestingly the British vowed them they could divide India because they were different and they continue to rule them, but the people saw how they could be different but yet the unite against the British. अब ब्रिटिश उस टाइम हम लोग को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना चाहते थे जात पात धर्मों के नाम पे. तो इस कारण से फिर से उन्होंने ये किया, हम लोगों ने उसको गलत साबित करते हुए सब मिल के एक साथ उससे लड़े और ब्रिटिश को गलत साबित किया. डोंट फॉरगेट द डे ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड इन द माइंडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस एंड हंटर हैज़ टॉर्न अवे द एवरी सिंगल फ्लावर. अब जैसे हम बोल रहे हैं कि वो खून के दिनों के हमें नहीं भूलनी चाहिए, जब वो दो एक फ्रेंड मित्र हमारे उस खून वाली दिन को नहीं भूलो जब लोग हमारे खुशी को कैसे आंसू में बदला गया और हमारे फूल जैसे खिले हुए को हंटर से तोड़ा गया. डू द फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड. क्या डेजर्ट में फ्लावर फूलों का बगीचा हो पाएगा? नहीं. हैविंग ए फ्लो ए बुलेट एंड स्लेप द जलियावाला. हम लोग जलियावाला बाग का कांड भूल सकते हैं? नहीं. डू लाइट द जंप ऑन द लोनली ग्रेव. एंड जो अकेलापन वहाँ पे जो जिसी का दफनाया गया है. वन ब्लड ऑफ हिंदू मुस्लिम फ्लो टुगेदर. हिंदू और मुस्लिम दोनों का एक साथ खून बहा है. सोक योर रॉब एंड रिवर द ब्लड. अब जो खून का पूरी नदियाँ बह चुकी थी, उस रायट ऑफ जलियावाला बाग को हम कैसे भूलें. ये जो एक पोएम लिखा हुआ है जो हमें दर्शाता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाता है और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री होते हुए भी एक साथ यूनाइट है. दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियावाला बाग मैसेकर. अब जलियावाला बाग जब हुआ उसके बाद ये वाला गाना गाया गया इन अमृतसर. द ब्रिटिश जनरल ओपन द फायर अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल किलिंग द मेनी wondering even the more men and women, Hindus, Sikhs and the Muslim rich and the poor gathered against the British. This song was composed and sung to honor of the memory of the brave people. अब उस टाइम जो इकट्ठा हो गए ब्रिटिश के
खिलाफ में वहाँ पे बहुत सारे सिख मुस्लिम हैं, मर्द लोग पुरुष महिला दोनों लोग सभी धर्म के लोग वहाँ इकट्ठा होके ब्रिटिश के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, और उसको कैसे आकर जनरल डायर ने गोलियों से बरसात किया गया उसके बारे में ये यहाँ पे लिखा गया है। The song and the symbol that emerged during the freedom struggle serve as the constant reminder the country rich tradition respect for the diversity. Do you know the story of the Indian flag and used as a symbol to protest against the British everywhere? अब जैसे हम लोगों ने इंडिया एक फ्लैट इंडिया जैसे कि फ्लैग हो गया, हमारे पार्लियामेंट हो जाए, एक चीज़ को दिखाता है, यूनिटी को दिखाता है, जिसको हमेशा ब्रिटिश के टाइम पे हम लोगों ने ब्रिटिश से प्रोटेस्ट करने के लिए अपने फ्लैग झंडा फहराते थे, ब्रिटिश का फ्लैग उतार देते थे गवर्नमेंट ऑफिसर से और इंडियन फ्लैग वहाँ पे लहराया जाता था। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू that say the India's unity is not something the imposed from the outside, but rather it was the something in deeper within our flood, and by the tolerance, belief and customs the practice to everywhere variety the acknowledged of the encouraged. It was Nehru who the coined the phrase of unity in the diversity. अब नेहरू ये बोला कि हमारे आज़ादी जो है किसी के द्वारा ये है नहीं कि दिया गया है, ये है, ये इन्होंने हम लोगों ने खुद से लिया है, जो हमारे अंदर का एक दूसरे को टॉलरेंस शक्ति है, एक दूसरे के प्रति रिच बिलीफ है, एक दूसरे पे जो भरोसा है, हम एक दूसरे के कल्चर को जो रिस्पेक्ट करते हैं, उस चीज़ से हमने इनकरेज करते हुए किया। अब नेहरू ने उसी चीज़ को एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी को क्वाइन किया सबसे पहली बार। अब उस चीज़ से हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को कनेक्ट करते हैं। थैंक यू।